जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4-5 टॉपिक पे, जो कि कल ये टॉपिक क्रिएट हुआ है। आप सभी जानते हैं तमाम सोशल मीडिया पे OMR स्कैनर भी घूम रहा है, OMR से लोग चेक भी कर रहे हैं और इसी बीच ऑफिशियल नोटिस भी आया हुआ है कि OMR जांच करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। उसके बारे में भी बात करेंगे और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या प्राइमरी का रिजल्ट के लिए कुछ अभ्यर्थियों को करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, किसका इंतज़ार कर रहा है शिक्षा विभाग और आयोग की, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जी हाँ, जानेंगे इस चीज़ को भी, क्या है शिक्षा विभाग की तैयारी, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के जो मुख्य टॉपिक होने वाले हैं वो यही हैं कि OMR डाउनलोड डेट एक्सटेंड किया गया है। जी हाँ, जानते हैं आप सभी कि OMR जांच करने का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और उसको बढ़ाकर 15 तारीख तक कर दिया गया है। सभी जानते हैं इस चीज़ को कि OMR, लेकिन इसके पीछे की बात करें तो एक प्रकार से समय टाल देने वाली बात है। लगभग बिहार के जितने भी अभ्यर्थी होंगे या फिर PPSC TRE के जितने अभ्यर्थी होंगे, चाहे कोई भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हों, सबने अपना OMR जांच लिया है, लेकिन यह डेट जो है एक्सटेंड हुआ, इसका कोई तुक नहीं था। लेकिन इसका पीछे का जो मंशा हो सकता है यही, क्योंकि जो लेट लतीफ़ी केस कोर्ट हो रहे हैं, इसी के वजह से एक यह बहाना के तौर पे इसको आप कह सकते हैं कि इसको एक्सटेंड करने का काम किया गया है। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट की जहाँ तक बात करें, रिज़ल्ट का डेट जो है अनाउंस हो चुका है। अगर 15 के बाद कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है, यह जान लीजिए। आगे बात करेंगे कि अगर यह, क्योंकि आप लोग का भी एक सवाल क्रिएट होगा यहाँ पर कि अभी तो 13 तारीख को कोर्ट केस है, तो अभी कैसे यह डेट अनाउंस हो सकता है। लेकिन विभाग अंदर ही अंदर जो है इसका प्लानिंग कर चुका है और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि शिक्षा विभाग जो है बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम में कर्मचारी लगाने वाले हैं, उन सभी का दशहरा का छुट्टी रद्द कर दिया है। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि इस बीच में ही रिज़ल्ट आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का भी काम स्टार्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये इसकी खिचड़ी पकने की बू चालू हो चुकी है आना, ये कोई मतलब इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तो क्या इसमें अब बात करेंगे कि क्या प्राइमरी का भी रिज़ल्ट आएगा। तो देखिए, प्राइमरी में जो है थोड़ा लेट लतीफ़ी होने का संभावना बन रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि आप लोग जानते हैं कि एक 13 तारीख को जो है केस लिस्टेड है, वह लिस्टेड है केस नंबर जिसका है 1128/2023 और ये केस भी संजोग से बोपन्ना सर और MM सुंदरेश सर के बेंच में ही गया है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो प्राइमरी का रिज़ल्ट यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का रिज़ल्ट विभाग चाहेगी तो निकाल सकती है 15 के बाद कभी भी। अगर केस जो है उसमें अगर सुनवाई होती है और डेट की बात हो जाती है, उम्मीद तो यही है कि फर्स्ट हायरिंग में भी ये केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर एक डेट बढ़ जाता है तो आपका प्राइमरी का रिज़ल्ट जो है नहीं आएगा और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का रिज़ल्ट आने का पूरा संभावना है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो कर्मचारियों को ड्यूटी पे लगाने वाला है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए, सबका शिक्षा जो है छुट्टी रद्द कर दिया गया है। दशहरा का छुट्टी जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब जानेंगे कि किसका इंतज़ार कर रहा है शिक्षा विभाग। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार कर रहा है। जो 13 तारीख को केस लिस्टेड है, यह क्लियर हो जाता है तो प्राइमरी में कहीं से भी किंतु परंतु नहीं रहेगा और जब भी सरकार चाहेगी, जब भी आयोग चाहेगा, रिज़ल्ट को निकाल सकता है। तो इसकी पूरी तैयारी जो है शिक्षा विभाग कर लिया है, क्योंकि
कर्मचारियों का छुट्टी जो है आप सभी जानते हैं रद्द कर दिया गया है और दशहरा के भीतर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया के कार्य को रखा गया है। तो प्राइमरी का रिज़ल्ट जहां तक अगर हम बात करें तो केस पे ही डिपेंड है। अगर उस दिन कुछ होता है, ऐसे तो उम्मीद है कि कोर्ट फाइन भी हो सकता है, यही उम्मीद किया जा रहा है। अगर कोर्ट फाइन होता है, केस डिस्पोज होता है तो आपका 15 के बाद कभी भी रिज़ल्ट प्राइमरी का, माध्यमिक का, उच्चतर माध्यमिक का सभी एक साथ आएगा। अगर एक डेट और मिल जाता है तो समझिए कि मामला जो है थोड़ा आगे चला जाएगा। तो वैसे में ये भी आप कह सकते हैं कि सुनवाई अगर टलती गई या फिर डेट मिलते गए तो 6 to 8 की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी और प्राइमरी का अधर में लटका भी रह जाएगा। लेकिन क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों को, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंतज़ार करना चाहिए शिक्षा विभाग का या अभ्यर्थियों को कुछ करना चाहिए? तो 13 एक ऐसा डेट है, क्योंकि आप लोग ग्रुप के माध्यम से भी पूछा करते हैं कि हम लोग को भी कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी क्या। तो 13 एक निर्णायक दिन है, 13 देखने वाला दिन है। 13 को अगर इस केस में आपकी जीत होती है तो समझिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर 13 को जीत नहीं होती है तो समझिए कि आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं होने वाला है। जितना स्पीड में सारा प्रक्रिया हुआ, यहाँ से कछुए की चाल से भी कम चाल में चलना स्टार्ट विभाग कर दिया गया है विभाग के द्वारा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि OMR जांच का भी डेट एक्सटेंड किया गया। एक भी वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जो OMR जांच नहीं किए होंगे, सभी ने कर लिया है। हाँ, एक और बात हम कर लेते हैं इसी बीच में। कल आप लोग के ग्रुप के माध्यम से एक जो है मैंने देखा कि एक लिंक जो है घूम रहा था, जो OMR स्कैनिंग का और बताने का कि कितना नंबर आपने एग्रीगेट किया। तो कुछ लोगों ने इस पर पूछा है कि क्या वो सही है, क्या वो फर्जी है। तो बिल्कुल फर्जी है, उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि वहाँ से आपके पूरे डाटा को भी हैक करके आपको फ़ोन पे ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। ये अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, 2 नंबर कम है। तो जब आप OMR से स्कैनिंग उसका करेंगे तो आपका पूरा डाटा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके पास चला जाएगा और आपके पिताजी का नाम, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपने कितना नंबर पाया है, आपको कितना परीक्षा में और क्वालिफाई होने की ज़रूरत है, फ़ोन करके पैसे की मांग होगी। और आप सोचेंगे कि भाई पूरा चीज़ तो सही बता रहा है, इसका मतलब यह आयोग का ही आदमी होगा, तो आप उसको झांसे में फंस सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी के फंसने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए उस एक्सटेंशन का आप लोग यूज ना करें, क्योंकि वो फर्जी तरीके से डेवलप किया हुआ एक्सटेंशन दिख रहा है। तो सतर्क रहें और जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब रही बात कि जो शिक्षा विभाग इंतज़ार कर रहा है, किसका कर रहा है। तो शिक्षा विभाग, सीधी सी बात है, 13 तारीख के कोर्ट जो केस है उसमें वो भी इंटरवेन किया है। तो जब इंटरवेन किया है तो केस के डिसीजन का तो स्वाभाविक है इंतज़ार करेगा। इसलिए 13 एक ऐसा दिन होगा जहां से आपका जॉब जो है सुनिश्चित हो जाएगा कि आप जो है शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं, या फिर आगे आपकी प्रक्रिया खींचेगी। तो 13 इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी भी आगे की एक्टिविटी के लिए 13 के डेट का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।